ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नाग देवताय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तों, जय भोलेनाथ, जय नाग देवता। आप सभी का हमारे इस भक्तमय वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पवित्र नाग पंचमी व्रत की संपूर्ण कथा, साथ ही जानेंगे नाग पंचमी का महत्व, पूजा विधि, नाग देवता को क्या अर्पित करना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। अंत में करेंगे नाग देवता की आरती। मान्यता यह है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करता है, उसे नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो आइए बिना देर किए भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। बोलिए नाग देवता महाराज की जय। हर हर महादेव। श्रावण मास में आने वाली नाग पंचमी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। नाग देवता भगवान शिव के प्रिय माने जाते हैं। भगवान शिव अपने गले में नाग को धारण करते हैं, इसीलिए नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। नाग पंचमी के दिन लोग नाग देवता की पूजा करते हैं और उनसे परिवार की रक्षा, सुख समृद्धि तथा कल्याण की प्रार्थना करते हैं। इस दिन नाग देवता को दूध, जल, पुष्प, अक्षत और हल्दी अर्पित किया जाता है और कई परंपराओं पर यह सब अर्पित किया जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक धर्मपरायण किसान अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के साथ रहता था। किसान बहुत मेहनती था और प्रतिदिन अपने खेत में जाकर खेती का काम करता था। एक दिन श्रावण मास के समय किसान अपने खेत में हल चला रहा था। उसी खेत में एक नागिन अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। किसान को इसका पता नहीं था। हल चलाते समय अनजाने में नागिन के कुछ बच्चे हल की चपेट में आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। जब नागिन ने अपने बच्चों को मृत देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। वह क्रोधित हो गई और उसने किसान के परिवार को दंड देने का निश्चय किया। रात को नागिन किसान के घर पहुंची। उस समय किसान, उसकी पत्नी और दोनों पुत्र सो रहे थे। नागिन ने क्रोध में आकर किसान की पत्नी और दोनों पुत्रों को डस लिया। सुबह जब किसान की पुत्री ने अपने परिवार को देखा तो वह बहुत दुखी हुई। उसे समझ में आ गया कि यह सब खेत में हुई घटना के कारण हुआ है। किसान की पुत्री बहुत बुद्धिमती और श्रद्धावान थी। उसने नागिन से क्षमा मांगने का निश्चय किया। उस दिन नाग पंचमी थी। किसान की पुत्री ने स्नान करके घर की सफाई की। उसने श्रद्धा पूर्वक नाग देवता की पूजा की। उसने नाग देवता के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। हे नाग देवता, यदि मुझसे या मेरे परिवार से जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा करें। हम आपकी शरण में हैं। कृपया करके मेरे परिवार को जीवन प्रदान करें। कहा जाता है कि उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर नाग देवता प्रसन्न हुए। नाग देवता ने उसे दर्शन दिए और कहा, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे परिवार में जो अपराध अनजाने में हुआ था उसके लिए तुम्हारे हृदय में सच्चा पश्चाताप है, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। नाग देवता के आशीर्वाद से किसान की पत्नी और वो दोनों पुत्र जीवित हो गए। किसान की पुत्री ने नाग देवता को प्रणाम किया और उनका आभार व्यक्त किया। तभी से यह मान्यता प्रचलित हुई कि नाग पंचमी के दिन श्रद्धा से नाग देवता की पूजा करने और उनसे क्षमा प्रार्थना करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, इस कथा का संदेश यही है कि हमें प्रकृति और सभी जीव जंतुओं के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए। अब जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन पूजा कैसे करें। सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करें, भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण करें।
घर में नाग देवता का चित्र या प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें, फिर भगवान शिव का पूजन करें। इसके बाद नाग देवता को जल अर्पित करें। फूल, अक्षत, रोली, हल्दी और नैवेद्य अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर नाग देवता से परिवार की सुख शांति और रक्षा की प्रार्थना करें। अब इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम नाग देवताय नमः, ओम नाग देवताय नमः। आप ये सब मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप करने के बाद नाग पंचमी की कथा सुने या पढ़ें। अंत में नाग देवता और भगवान शिव की आरती करें। नाग पंचमी के दिन श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करें, नाग देवता का स्मरण करें, जरूरतमंदों को भोजन कराएं, ब्राह्मण या साधु संतों का सम्मान करें, अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी जीव को नुकसान ना पहुंचाएं। यदि वास्तविक नाग या सांप दिखाई दे तो उसे पकड़ने या परेशान करने के बजाय सुरक्षित दूरी बनाए रखें और प्रशिक्षित वन्यजीव बचाव दल से सहायता लें। नाग पंचमी की प्रार्थना। हे नाग देवता महाराज, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, सभी संकट और भय दूर हो। भगवान शिव की कृपा हम सभी पर बनी रहे, हमारे मन में दया, प्रेम और सद्भावना बनी रहे। हे नाग देवता, हमारी सभी भूलों को क्षमा करें और हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। ओम नाग देवताय नमः। हर हर महादेव। इसके बाद आप आरती कर सकते हैं। ओम जय नाग देवता, ओम जय नाग देवता, भक्तों के तुम रखवाले, शिव कंठ के विराज प्रभु, दूर करो दुख सारे। दूर पुष्प हम अर्पित करते, मन में श्रद्धा लाए। हे नाग देवता कृपा करो, संकट सभी मिटाए। ओम जय नाग देवता, जय नाग देवता, भक्तों के तुम रखवाले, भगवान के शिव प्रिय हो तुम, महिमा तेरी न्यारी, जो भी तेरी शरण में आए उसकी रक्षा सारी। घर में सुख शांति देना, सबके कष्ट मिटाना, सच्चे मन से जो तुम्हें ध्यान उसका मान बढ़ाना। ओम जय नाग देवता, ओम जय नाग देवता, भक्तों के तुम रखवाले, जय नाग देवता, स्वामी जय नाग देवता। इसके बाद आप लोग समापन करें। तो भक्तों, यह थी नाग पंचमी व्रत की संपूर्ण कथा, पूजा विधि, नाग देवता की आरती। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है, भगवान शिव तथा नाग देवता का स्मरण करता है, उसके जीवन में सद्बुद्धि, शांति और मंगल की भावना बनी रहे, यही प्रार्थना है। हे नाग देवता महाराज, सभी भक्तों के परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव। नाग देवता महाराज की जय, भगवान शिव शंकर की जय। यदि आपको यह भक्तिमय कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं भक्तिमय वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में श्रद्धा से अवश्य लिखें। ओम नाग देवताय नमः, ओम नाग देवताय नमः। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार जो नाग पंचमी पड़ रही है वो सोमवार के दिन यानी कि कल पड़ रही है।
क्या नाम है, और तारीख जो हमारा होगा वो 17 अगस्त 2026 को नाग पंचमी इस बार पड़ रही है। जय भोलेनाथ। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय नाग देवता। हर हर महादेव।